बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूँ इजाज़ जोगर। नाज़रीन, आज लाहौर का अगर रेवेन्यू के हवाले से देखें तो सबसे बड़ा इदारा LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी बिल्डिंग जो है मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये वो इदारा है जो तकरीबन 70% लाहौर, बल्कि ये अब लाहौर नहीं रहा, अब लाहौर डिवीज़न जिसमें 4 अजला आते हैं, जिसमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना जो है ये भी LDA के ही अंडर आ गए हैं। LDA में वन विंडो जो है वो एक यहाँ पे सिस्टम चलाया गया। वन विंडो का बेसिकली जो हम सुनते आए हैं आज तक यही सिलसिला रहा है कि एक ही छत तले एक ही वहाँ पे जाए तो उसके तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो जाए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसके बरक्स बात है। यहाँ पे वही टाउट माफिया जो अदारों में नज़र आता है वही है। यहाँ पे जब कोई अंदर जाता है कि ये मेरा नक्शा है, अप्रूव नहीं होता, तो पीछे टाउट माफिया जो है वो आके उसके साथ डील करके बाकायदा जो है वो अपने जो भी मुकमका होता है वो करके अपना सिलसिला जाता है। जब मैं बात करूँ लाहौर के इलाकों की, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कई कनालों के मालिक थे आज वो बेघर हो चुके हैं, और वो जो बेघर अफराद थे वो आज कनालों के मालिक बन चुके हैं। यहाँ पे कई रजिस्ट्रियाँ जो है वो LDA जो महकमा है इसके अंदर है। एक प्लाट की 4-4, 5-5 रजिस्ट्रियाँ जो है वो लेके लोग फिर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा प्लाट है, वो कहाँ से आ गई, ये कौन सा इदारा है जिसमें इतनी आगे। इससे बेहतर तो वही जो हम आप पटवारिया कल्चर कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, इससे बेहतर तो वही था फिर कि जिसमें कम से कम इस तरह की करप्शन तो नहीं थी। इस हवाले से वन विंडो के हवाले से यहाँ पे जो साइलिन आए हुए हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, उनका क्या कहना है, उनसे सुनवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपको केस यहाँ पे लेके आए थे या तो क्या आप समझते हैं ये वन विंडो जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है कि यहाँ पे आके साइलिन जो है उनके मसाइल हल किए जाएंगे, क्या वो रूल्स के मुताबिक ठीक हो रहे हैं? अगर जो तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कस्टमर्स को सही गाइड करते हैं। जो लोग एप्लीकेशन भी नहीं पढ़ना जानते और इवन रद्द भी नहीं करते कि उर्दू में भी पढ़ें, वो थोड़ी सी मुश्किल का बायस बनते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ के बाद बिल आखिर लोगों को रिलीफ मिल जाता है। वन विंडो से मिल जाता है। वन विंडो का मकसद क्या होता है? माशाल्लाह आप लाए रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे वन विंडो का मकसद ये है कि आदमी एक टेबल से दूसरी से तीसरी चौथी की जाने के बजाय एक ही जगह जाए, पर्टिकुलर जगह पे जाए और उसका आदमी का काम हो जाए। अच्छा, दूसरा यहाँ पे LDA में अक्सर चीज़ें देखी गई है कि एक प्लॉट की, एक घर की 5-5 रजिस्ट्रियाँ। क्या ये LDA ऐसे ही महकमा हो चुका है कि ये जो बेघर लोग हैं उनको घर मिल जाए और जो घरों वाले लोग थे वो बेघर कर दिए जाए? असल में ऐसा ही है कि ये जो हमारा सारा मुआशरा, LDA वाले लोग भी हमारे मुआशरे का हिस्सा जी, और जिस तरह हम बिहेव करते हैं ताली पेड़े हैं हर डिपार्टमेंट में, ऐसा ही। लेकिन मोस्टली ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन अच्छा है। कौन सा तरीका है? ये जो वन विंडो वाला तरीका अच्छा है, यहाँ पे रिलीफ मिलता है लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल जी, ये हमारे एक लॉयर भाई जो हैं वो आए थे, वो कह रहे हैं कि वन विंडो का मकसद तो यही होता है कि जो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं उनका तरीकाकार तो ठीक है, वो लोगों को रिलीफ भी देते हैं और लोगों को उनकी बात भी सुनते हैं और उनकी बात जो है वो जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो वहाँ पे ऐसा अमला जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनका बिहेव वो कुछ और होता है, वो मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ और उनका रवैया जो है वो कुछ और होता है। आप LDA का हिस्सा है और हमारे ज़राए के मुताबिक रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं मिल रहा, क्या आपका क्या कहना है इस हवाले से? मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि जिस स्पीड से मिलना चाहिए उस स्पीड से नहीं मिलता। ये तो इस हद तक तो काफ़ी हद तक ठीक है। उसकी वजह मेन ये है कि हमने, क्योंकि इसका LDA का हुजम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो हमने जो नई नोटिफिकेशन के मुताबिक शेखुपुरा, ननकाना और जो है क्या कहते हैं कसूर, ये भी, इसको भी हमने वो अपने अंदर वो कर लिया, मर्ज कर लिया। तो उसके हिसाब से हमारे पास स्टाफ कम है। जब स्टाफ की कमी होती है तो देन इस किस्म के जो मामलात हैं। लाहौर का कितने % एरिया जो है वो LDA का है? ऑलमोस्ट अब तो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 95% एरिया। कैंट और वाल सिटी को निकाल दे, बाकी तकरीबन मेरे ख्याल में 80% लाहौर जो है वो LDA का है। 5% से ज़्यादा लाहौर। देखिए 85% लाहौर, आपका डिस्ट्रिक्ट कसूर, आपका डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, आपका डिस्ट्रिक्ट ननकाना,
वो जो है LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर कर दी है। लेकिन यहाँ पे टाउट माफिया जो है वो बैठा होता है, वो अगर नक्शा अंदर से पास हुआ नहीं, वो बाहर डॉक्यूमेंट्स लेके आता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये लेके आए, तो पीछे ही एक शख्स आता है वो टाउट माफिया को, वो कहता है जी मेरे साथ मुकम्मल करें, मैं आपका नक्शा अप्रूव कर दूँगी। इसमें सच है? अच्छा, माफिया जो है वो तकरीबन हर जगह ही है। इसमें जो इदारे हैं उनकी नाअहली नहीं है? नहीं, इसमें ऐसे होता है कि बेसिकली हर आदमी, इंसानी एक नेचर है, शॉर्टकट मेथड यूज़ करता है। थोड़ा सा पढ़ के आ जाए, नॉलेज लेकर आ जाए, यहाँ से पूछ ले किसी से। अगर वही शॉर्टकट की बजाय हम कोई भी इदारा है वो अवेयरनेस आवाम को दे, लोगों को अवेयरनेस दे, तो यहाँ पे बोर्ड्स के लिए, यहाँ पे वो इश्तिहारात के लिए करोड़ों रुपए के फंड रखे जाते हैं। अगर उनको वाकई ही ईमानदारी से इस्तेमाल कीजिए तो आम शहरी तक वो जो है, जो टाउट माफिया के पास जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जस्ट होती तो इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी यूज़ करते हैं, तो ताकि उनको ना जाना पड़े। अगर डेस्क पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको डील करने वाले लोग अच्छे हों, वो अच्छे तरीके से डील करें। तो इसके लिए मैं आपको एक और अच्छा मैं दे देता हूँ। एक तो हमने जगह जगह पर वो उसको लिख के लगाया। अब आप कभी वन विंडो जाओ ना, अभी जाएंगे आप वहाँ पर, तो जगह जगह पे हमने वो लोगों की रहनुमाई के लिए हर चीज़ लिख के लगाई है। अच्छा, फिर हर डायरेक्टोरेट का अलग-अलग केबन बनाया हुआ है कि वहाँ जाके आप वो कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर या कंसर्न आदमी बैठा हुआ है, और क्या कहते हैं कि जिस किस्म की भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से देगा। सिस्टम वही आया था कि हर बंदे की। अच्छा, यहाँ पे एक क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाएं तो ये चीज़ें नहीं है, करप्शन तो हर जगह पे होती है, लेकिन LDA में आप रजिस्ट्री सिस्टम देख लें। मेरे पास कई लोग, कई साइल बेचारे आए कि एक प्लॉट की 5-5 रजिस्ट्री, ये क्या है? अच्छा, ऐसा है नहीं, वैसे है, मेरे तो देखने में है। मैं बताता हूँ। और होता ये है कि जब आप एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट को और बहुत बड़े एक अदारे को लेके चल रहे होते हो, तो जहाँ पर एक जगह पे आपको सीधे यानी कि स्ट्रेट लाइन पे काम करने वाले मिलते हैं, तो हर जगह पे पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो थोड़े से अपना क्या कहते हैं, जो गलत काम करते हैं या जो इलीगल काम करते हैं, वो भी साथ साथ करते हैं। खाजी साहब, बहुत अच्छा आप LDA के बारे में जो कंसेप्ट है लोगों का, जो मेरा भी कंसेप्ट था, आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैं दोबारा, मुझे मुआवनत की ज़रूरत होगी आपकी, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं ज़रा मज़ीद जो यहाँ पे साइल आए हुए हैं उनसे पूछ लूँ कि उनकी मुश्किलात क्या है, ताकि उससे भी हम बात कर सकें। आप जैसे यहाँ से फारिग होते हैं, आप वन विंडो आए, आई एम ओवर देयर। वहाँ पे तो आपका ये मुँहज़ोर जो डायरेक्टरान है वो उन्होंने एंट्री बंद कर दी है ताकि साइलिन की मुश्किलात जो हैं वो भी ना सुन सके। उन्होंने तो एंट्री बंद कर दी कि अंदर आ ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल चाहता था कि वन विंडो के बाहर खड़े होकर मैं मुश्किलात करूं, लेकिन वो पता नहीं वो अपनी वो करप्शन को छिपाने के लिए या किस चीज़ को छिपाने के लिए, वो देखें हम आवाज़ है आवाम की, हमें रोकना तो नहीं इनको चाहिए कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, अगर कोई भी डायरेक्टरेट चल रहा है ना जी, अगर हम उसको ग्रेड वाइज देख रहे हैं तो वन विंडो इज द नंबर 1। देखिए वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर वो ठीक चल रहा है तो हमारी रसाई होनी चाहिए, हम आवाम की बात सुन सके वहाँ पे, ये तो होनी चाहिए ना। हमारा इशू ये है कि ये जो LDA महकमा है ना, इनको कुछ खुदा की मार बजनी चाहिए। हर प्लाट को इनका काम है 2 नंबर कर देना। आपने अच्छा, यही मैं बात कर रहा हूँ LDA के साहब से, वो कहते हैं जी ऐसा नहीं है। उन लोगों से बनाए मेरे सामने, जब एक प्लॉट ट्रांसफ़र किया उसका NOC बना है, साल के 6 महीने के बाद अगर दोबारा उसको ट्रांसफ़र करना है तो कहते हैं NOC लेने जाएं। NOC लेने के बाद ये करते हैं कि कहते हैं कि जी आप ऐसे करें, आप पटवारी से रिपोर्ट करवाएं। तो इधर LSC बैठे हुए हैं या पटवारी बैठे हुए हैं, वो अपने पैसे खाने के लिए कहते हैं पटवारी से रिपोर्ट बनाए। जब पटवारी के पास जाते हैं कहते हैं छांट होगी, छांट होगी। अच्छा जी, आपका रकबा खारिज हो गया जी। अच्छा, वो रकबा ही खारिज हो गया? रकबा खारिज हो गया, आप है ही नहीं है मालक, आप घर जाएं। बात ये है कि जब एक दफ़ा प्लॉट ट्रांसफ़र हुआ, आपने पैसे लिए ना, हमारे पैसे हराम के तो नहीं है ना, पैसे लिए, आप 3-3 लाख रुपये फीसें ले रहे हैं, 15-15 लाख रुपये फीसें ले रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं। अब ये हमारा प्लॉट है, ये 2 दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ है, एक कोर्ट के आर्डर से ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, अब तो नक्शा पास है, यहाँ पे सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे आ गए हैं, नहीं जी इसकी रिपोर्ट बनवाएं पटवारी से,
पटवारी के पास चले गए, उधर उन्होंने भेज दिया, धक्के खाते रहे वहाँ पे। पटवारी ने अच्छा जी मैं बना दूंगा जी, मैं कर दूंगा जी, 2 नंबर 1 नंबर जो भी रिपोर्ट बना के इधर भेज दी उसको। अब ये कह रहे हैं जिन्हें जी रिपोर्ट, अच्छा वहाँ पे वो फिर चलता है निज़ाम, उससे सारा सिस्टम होता है। अच्छा ये मुझे जो कौम है ना, ये जूतियों वाली कौम है। जी मुझे जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो साहिल कह रहे हैं, क्या इसमें सच है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले सबसे मैं तो ये बात करूंगा, आप इस इदारे को देखें, यहाँ पे ऐसे है जैसे किसी हसास इदारा नहीं होता। इसमें यहाँ एंट्री जो है वो इस तरह लगता है कि ये क्यों मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने देते, 1 विंडो के बाहर क्यों नहीं उनके साहिल? लूट मार है, करप्ट माफिया है और एक टाउट का राज है यहाँ पे। टाउट, आप पहली बार ये देखें, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग काफ़ी दिनों से यहाँ खज्जल होते हैं नक्शा जमा करवाने के लिए। जब आप नक्शा जमा करवाने के लिए अंदर जाते हैं तो कोई ना कोई एतराज़ात लगा दिए जाते हैं, और इतराज़ात जब लगते हैं, आप बाहर आते हैं तो पीछे आपके टाउट आता है जो आपसे पैसे फिक्स करता है। प्राइवेट होता है या महकमे का बंदा होता है? नहीं, ये तो मिले जुले लोग हैं, कुछ लोग अंदर से भी हैं, कुछ बाहर से टाउट माफिया भी है जो यहाँ पे रेट तय करते हैं। उसके बाद वही जो नक्शा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको जिस पे एलिगेशन होते हैं जो हो ही नहीं सकता, जिसमें वो कोई, ये तो कानून के मुताबिक नहीं है, वो सब कुछ वो कानून के मुताबिक हो जाता है। जी पैसा है जो पैसा है, उसके आगे तो कोई चीज़ नहीं ना, वो तो हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। दूसरा, पूरे लाहौर में इस वक्त कमर्शलाइज और डोमेस्टिक जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके नक्शाजात में, उसमें इतनी वायलेशन है, वायलेशन भी ये जाती हैं इनका। मैंने देखा है कि लाहौर में एक बंदा है, वो साबिक पुलिस एहलकार है, मुश्ताक नाम है उसका, और वो पूरे लाहौर में नोटिस जो LDA के, वो मुश्ताक कौन है? मुश्ताक वो साबिका कोई पुलिस एहलकार है जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ है, जो नोटिस जाके तकसीम करता है, जो देता है लोगों को। शायद मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। साहिल सीनियर सिटीजन निकले हैं जी अंदर से। जी अस्सलाम वालेकुम, आप साहिल हैं जी? हाँ जी। तो किस इशू के लिए आप आए थे? तो बस मेरा जो घर है ना वो 20 साल 25 साल पहले का ट्रांसफ़र है। अभी हमें एक मैसेज चला गया परसों रात को कि आपका जो है ना कंप्लेशन है, अगर तो आपने कोई एप्लीकेशन दी है तो 1 दफ़ा नहीं दी तो 2 दफ़ा। मैं घर में नहीं था, वाइफ ने वो पढ़ा, मैं आया, मुझे बता दिया। तो कल भी मैं आया, फिर आज मैंने एप्लीकेशन दिया है कि भाई मेरी ट्रांसफ़र हो गई हुई है, मेरे पास सारा सबूत है। ये 25 साल बाद याद है इसको? हाँ, तो मैं कहता इतना परेशान करते हैं ना कि नहीं, अंदर जो है आप गए हैं, आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो नहीं करना पड़ा। हाँ। तो अभी आप इनकी कारकर्दगी से मुतमिन है कि 25 साल जो हो गए, 25 साल बाद जो है ना, वो परसों आएंगे, फिर अपना मंडे को वो आके फिर अपनी फाइल चेक करेंगे। चार 5-6 महीने हो गए NOC के लिए बाहर हो रही हैं, अभी तक तो मुझे नहीं। किस चीज़ का NOC आप ले? अपने घर का NOC। आप अपना घर है और उसका NOC 4-5-6 माह से, तो क्या कहते क्या है? अफसरों का तो कोई मसला नहीं है, कभी कोई इधर से कर देता है, कोई इधर से कर देता है। आज फिर जा रही, दुआ करें मुझे। कहाँ पे है आपका मकान? कहाँ पे? जो मेरा इधर से F ब्लॉक में। आप लीगल है मकान आपका, और ये आपको 4-5-6, ये है जी ख़वातीन का एहतराम है कि ख़वातीन जो है 6 माह से वो ज़लील ख्वार हो रही हैं, उनका अपना घर है, ट्रांसफ़र करवानी, और वो अल्लाह, हम दुआ गो हैं जी कि आपका जो है अल्लाह मसला हल करे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी 5 कनाल जगह थी LDA एवेन्यू 1 में, सागदार के यतीम खाने के सामने फैक्ट्री बनाई हुई थी, मेरी तोड़ के चले गए। तो हालांकि वो जगह बिल्कुल क्लियर है, तो तंग कर रहे हैं, कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ जिनसे ली हुई थी वो भी बदमाश थे, मुआशी के वो रिश्तेदार थे, वो सूरत सराफा मार्केट उधर रंग महल थे। जो भी मैंने कमाया ना उसमें लगाया गया। अब इतने कोई नहीं, अब LDA वाले क्या कहते हैं? LDA वाले कहते हैं जी केस लगा हुआ है, उधर जाओ, जोन से जगह आपने खरीदी, जगह आपकी है, तो केस किस चीज़ का? वो कह रहे हैं हमने ये एक्वायर कर ली, तुमने जब खरीदी हमने एक्वायर कर चुके थे। मैं कह यार तो आपको पेमेंट दी है? नहीं, पेमेंट देते लाख रुपया कनाल के हिसाब। आपने किस हिसाब से लिया? हमने तो ली थी 18 लाख रुपए की कनाल, वहाँ करोड़ रुपए की कनाल है, कह रहे लाख रुपए की कनाल दे दो।
वहाँ 1 करोड़ रुपए की कनाल है इस टाइम। ये लाख में मांग रहे हैं? ये कह रहे 5 लाख रुपए ले लो तो हो गई 8 लाख दी, 8 करोड़ रुपए दी। तेरे चक्कर चाहिए थे, चक्कर ला के चले गए। कितने अरसे से आप आ रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 8 साल से आ रहा हूँ। 8 साल से आ रहे हैं? पैसे तो पहले तो मैं बड़े पैसे थे, सारे को लूट के खा गए, ये खा गए, अदलिया में लग गए पैसे, कुछ ऐसे हो गए, बीमार हो गए। तो अब भी मैं इसी चक्कर में आया यार, किससे मिलूं कल। आप हमारे रिपोर्टर को नंबर दें, हम आपकी इंशाल्लाह ताला जो आप अगर जायज़ है, अगर लीगल है आपका काम, तो हम आपकी दादरसी करेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आप शायद इनका नंबर लें। बाकी सारी फैक्ट्रियाँ बनी हुई, सिर्फ मेरी तोड़ दी है, बाकी बैठे हुए। भाई अगर आप लीगल हैं तो हम आपकी इंशाल्लाह ताला आवाज़ जो है वो उठाएंगे, आवाज़ बनेंगे। वो आप नंबर दें उनको। आपका इशू है क्या? मेरा इशू ये है कि मैं मलेशिया जाने लगी थी, तो मेरे घर में जो मेरे रिलेटिव तो अजीज मेरे कज़न लगते हैं, उसने कहा क्या किया जी? आप समझाएं, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने जाल साजी से धोखा और फ्रॉड से अंगूठे लगवा लिए, इनको पता नहीं चाहिए पढ़ो। ठीक है, जाल साजी से इनका जो प्लाट है वो अपने नाम करवा लिया। ठीक है, मकान जो है रुबीना यूनिवर्सिटी गारंटी दे रहे हैं। तो एलडीए वालों ने देखा भी नहीं? धक्के खा रही है, 2007 से केस लगा हुआ है, 2007 से इन्होंने ये धक्के खा रही है, ये धक्के खा रही है। उस वक्त 2007 से आज तक जाल साजिश से, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से इनका जो प्लाट जो है ना उन्होंने अपने नाम करा लिया। ये बेचारी कभी अदालतों में धक्के खाते, कभी एलटी। 2007 से मेरी बच्ची भी 2007 से अब तक मेरी बच्ची भी अगवा कर ली, तमाम भी लिया। मेरी बुआ के बेटे ने, उन्होंने। तो आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की? अच्छा, एलडीए वाले अब आपकी दादरसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एलडीओ वालों ने उनके नाम पे कर दिया है, सिर्फ खाली सेट पेपर पे स्टैंप किया। ज्यादती है कि वो असल मालिका जो है वो आई नहीं और उसकी रजिस्ट्री जो है, असल दस्तावेज है उनके नाम कर दी। किस जगह पे है? किस जगह पे? इनके पास 20,358 मेरा हाउस नंबर। इनके पास स्टे भी मौजूद था। स्टे भी मौजूद था, उसके बावजूद भी इन्होंने, उसके बावजूद जो है ना इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप साहिल हैं जी? हाँ जी। किस लिए आप यहाँ पे आए? मेरा कोई थोड़ा प्लाटों का केस था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया तकरीबन। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए अल्लाह आपकी हेल्प करे जी। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ साहिल आ गए, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि वो। जी बिल्कुल, मैं डोगर साहब को बता रहा था कि साबिक पुलिस एहलकार है मुश्ताक नामी, उसके साथ एक इंस्पेक्टर है आसफ नामी, जिसने पूरे लाहौर का ठेका लिया हुआ है और वो बाकायदा डील करते हैं हर बंदे से। अगर किसी ने नक्शे के हवाले से वायलेशन करनी है या विदाउट नक्शा जो किसी ने बिल्डिंग तैयार करनी है, तो वो पूरी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और वो बिल्डिंग तैयार होती है। हमने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन आला अफसरान को भी ये बात बताई कि ऐसे पूरे लाहौर में ऐसा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इससे यही साबित होता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन है, जहाँ वो सारी मिली भगत है और इस तरह का टाउट माफिया से उनके मामला चल रहे हैं कि वो इस तरह की सूरत। और कुछ ही अरसे की बात है, ये जाहिद अख्तर जमान साहब जो नए DTI हैं, इन्होंने अपने ही अहलकारों को करप्शन साबित होने पर नौकरी से फारिग हुआ है। ये कुछ दिनों तो फिर तो अच्छा काम किया ना इन्होंने, ये DG जो है इन्होंने तो फिर अच्छा काम किया। लेकिन जो टाउट माफिया है, जो करप्शन करने वाले, वो आज भी जो है वो अपनी जगह पे उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। और DG क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए सर? ये तो सूरत हाल समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि अब तो पूरी डिवीजन दे दी LDA के अंदर, 3 और अजला जो है शामिल कर दिए, तो ये एक लाहौर को चलाने देंगे, पूरे डिवीजन को कैसे चलाएंगे? बस देखिए, वो लाहौर में रहने तो आपको सारी सूरत हाल बताई है ना, और डिवीजन में भी ऐसी ही। अच्छा, ये एक खातून है, इनका कोई इशू है, इनसे आप नंबर एक्सचेंज करें। अगर इनका वाकई लीगल मैटर है तो हम जहाँ तक हो सका ऐसी जो खवातीन है वो हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आप इनसे मिलने। हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं उनसे आप मिलने, नंबर दे दें। अगर देखें, अब हमें तो नहीं पता कि आप ठीक कह रही हैं गलत कह रही हैं, हम आपकी बात जो है वो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपकी वो इधर उधर से कंफर्म करेंगे। अगर वाकई आप राइट पे हैं तो इंशाल्लाह हम पूरी दादरसी आपकी करेंगे। आप मिल लें, उनसे नंबर ले लें और उनसे। अगर मैं गलत होंगी ना तो मुझे जो सजा देंगे जी। यहाँ पे आप सुन रहे हैं जी कि साइलिन ज़्यादा जो है, 1-2 साइलिन के अलावा बाकी साइलिन जो है वो इंतहाई नाखुश हैं इनके वाक़या से। और एक वाक़या तो सामने आ गया, जो मैंने कहा कि रजिस्ट्री जो है वो इलीगल तरीके से, असल डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, लेकिन रजिस्ट्री जो है वो जिसने रहन जिसको दिया हुआ था उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी गई। मेरे ख्याल में ये जायज़ बात नहीं है। मुझे जाना है ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। LDA ऑफिस के बाहर आप देख रहे हैं कि अवाम की शिकायत कितनी है। उन्होंने तो अंबार लगा दिए, वो तो इतने नाखुश हैं इनके रवैये से, इनके वो बार बार चक्कर लगवाने से कि एक लीगल ट्रांसफ़र करवानी है तो वो अगर पैसे नहीं देता तो उसको 6-6 माह यहाँ पे चक्कर लगवाने पड़ते हैं। आप कोई काम के सिलसिले में यहाँ LDA तशरीफ़ लाए हैं? हाँ जी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, 4 साल से कुवैत में हूँ और हमारे प्लाटों, मेरे और मेरे बच्चों के प्लाटों के ऊपर मंशा बम ने कंस्ट्रक्शन की हुई है। मंशा अली बम, जौहर टाउन PIA रोड पे। तो उसका नाम ही गुंडा लगता है, बम जो है वो फिर क्या बम ही गिरेगा? हाँ जी, ये वो सारी दुनिया जानती है। जौहर टाउन में किसी से आप नाम लें वो उसको जानते हैं। और LDA ने उसके असर से या उससे पैसे लेके उसे बनाने की इजाज़त दी है, वरना LDA एक दीवार नहीं किसी को बनाने देता। राइट। और उसने दुकानें बनाई हुई हैं, किराए ले रहा है। और इन्हें कहा है तो ये इनके राना शहजाद साहब हैं, वो कहते हैं ये इतना आसान काम नहीं है। वो भाई आसान काम तो आप जायज़ काम के लिए आ रहे हो, वो आसान काम नहीं है। हाँ, ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको सल्यूट पेश करना चाहिए कि वो हमारे मुल्क के लिए बाहर मेहनत करके हमारे मुल्क में वो रेवेन्यू जनरेट कराते हैं, वो पैसा लेके आते हैं, हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको बेहतर करते हैं। और जब भी कहीं पे पाकिस्तान में कुदरती आफत आ जाए तो सबसे पहले आप देख लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये प्रॉपर्टी के मामलात में मैं थोड़ी सी मावरत कर दूँ आपकी जी कि CM पंजाब ने ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक सेल बनाया हुआ है जो प्रॉपर्टी इस तरह से 2 नंबर करते हैं। आप वहाँ पे इनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो सेल बनाया वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर ऑफिस जी बिल्कुल बनाया हुआ है, जी। उसमें मैंने 1.5 साल से कंप्लेंट कराई हुई है। अब जाके वहाँ के जो कमिश्नर साहब है ना, वो गुस्से में आए हैं कि भाई इतनी देर से क्यों नहीं फैसला हो रहा, क्यों? भट्टी साहब अफजाल बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़ी मेरी मदद की है, उन्होंने रेवेन्यू को भी झंझोड़ा है। और मैं एक बात अर्ज कर दूँ, ये वज़ीर आला जो हैं, ये खादमे आला जो कहते हैं जी हमने 80% रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज कर दिया, अभी 50% भी नहीं हुआ। और मैं एक और बता दूँ बात, आपने बड़ी अच्छी बात की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब। वो जो भी मुल्क की खिदमत करता है उसे तगमे देते हैं। इवन नाचने वाला ताइफा चला जाए ना बाहर के मुल्क में तो उसे ये तगमे देते हैं। और हमारे लिए तगमे ये हैं कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करवाती है गवर्नमेंट के मुलाजम है या गवर्नमेंट, एक ही बात है। LDA को हम एप्लीकेशन देते हैं, भी हम ये एक दीवार नहीं बनने देते और हमारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं और वो किराया दे रहे हैं और साथ ही इनको हिस्सा दे रहे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपना बेचारा सारी ज़िंदगी मेहनत करके अगर प्लॉट ख़रीदता है, अपनी जगह लेता है कि मैं पाकिस्तान में जाके सुकून से अपनी छत के नीचे अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, और वो जब आए यहाँ पे पता चले कि मैं जहाँ पे पैसे इतने लगा के बैरून मुल्क अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और इस पाक सरजमीन जहाँ पे उसने जन्म लिया, जो हमें माँ से ज़्यादा प्यारी है, उस मिट्टी से दूर रह के वहाँ पे मेहनत करके आए तो पता चले कि वो उसके पास जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल में यकीन कीजिए कि क्या कहूँ कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, उसके ऊपर क्या वो लम्हात होंगे। मेरे ख्याल में ये जिसके ऊपर गुजर रही होती है वही बता सकता है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है, ये हमारी गवर्नमेंट और जो जितने भी ये इदारे हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो LDA है, इनको सोचना चाहिए कि आपने भी खुदा के हजूर पेश होना है, आपने भी कब्र के अंदर जाना है। यहाँ पे दुनिया का माल दुनिया पे रह जाना है। कम से कम ऐसे लोगों को तो माफ़ी दे दें जो अपने हक और सच की एक कब्जा माफिया को पकड़े ना, उनके जाके कब्जा करवाएं। और जो अपने हक के साथ और सच के साथ और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं उनके साथ तो ऐसे नहीं करना चाहिए। शाहिद साहब, LDA के मतलब एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो हेल्थ के मतलब है। पूरे पाकिस्तान में कानून है कि सरकारी ऑफिस में पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पिए जाएंगे। मैं राना शहजाद साहब के पास गया हूँ, उन्होंने 3 सिगरेट सुलगाए हैं मेरे सामने। वो तो नवाब है जी, सुने, वो तो नवाब है तो घर होंगे जी, मुलाजम है हमारे, नवाब है ना, खादम है, यहाँ पे कहाँ चल रहा है। और मैं एलर्जी हूँ सिगरेट से, मैं अस्थमा से, और यहाँ पे जितने बड़े अफसर हैं उनके लोग सिगरेट पीते हैं। वैसे तो ये है ना जी कि यहाँ पे आप एलर्जी हो या ना हो,
सरकारी इदारों में वैसे अलाउ नहीं है, वहाँ पे नहीं पीना चाहिए ना, वहाँ पे पीना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ पीनी है तो स्मोकिंग एरिया जो है वो बनाना चाहिए, वहाँ पे स्मोकिंग करें जाके, यहाँ पे पब्लिक के सामने तो नहीं करना चाहिए, यही हमारा है। और नवाब मैंने इसमें से कहा कि उनके गर्दन में सरिये हैं, अफसरान के गर्दन में सरिये, उनको कोई पूछने वाला नहीं, ये बेलगाम है, ये बेलगाम घोड़े हैं जिनको कोई लगाम नहीं डाल रहा, क्योंकि उनके पीछे आप समझते हैं कि कौन लोग हैं। उनके पीछे हुकूमत है, हुकूमत ठीक हो। मौजे तुम से किसी ने पूछा था कि नीचे गड़बड़ हो रही है, बड़ी खराबी हो रही है, उसने कहा था क़यादत गलत है। अगर क़यादत ठीक हो तो मैं देखता हूँ कैसे नीचे कोई बेईमानी करता है। ज़्यादा जो यहाँ पे साइलिन है उन्होंने LDA के मुलाजमीन से और ये टाउट माफिया जो है इनसे शिकायत ही की कि इनसे बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, बहुत सारे उनके मामला जो हैं वो उलझे हुए हैं, प्रॉपर्टियों में उन्होंने उलझाया हुआ है, एक सिग्नेचर करना होता है, एक फॉर्म लेना होता है, तो उनके लिए हफ्तों महीनों उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वो भी जब तक टाउट माफिया और या उनके मुलाजमीन जो है उनको मिल के उनके साथ कोई ले दे नहीं होता, उस वक्त तक उनका काम नहीं होता। और ये वाकई जिस तरह लोग कहते हैं कि ये महकमा बेलगाम हो चुका है, इसके पीछे कौन है? अगर CM पंजाब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अगर वाकई वो पंजाब को करप्शन से पाक करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे पड़ जाते हैं कि पुलिस करप्शन कर रही है। भाई पुलिस को आप देख रहे हैं, पुलिस क्या करप्शन करती है, आप इनको देखें। जहाँ पे आके लोगों की, जैसे कि 2-3 लोगों ने कहा जिनकी कनालों ज़मीन जो है वो उस पर कब्ज़ा माफिया का राज है, कब्ज़ा माफिया ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, और ये LDA की मिली भगत से वो कह रहे हैं जी यहाँ पे कब्ज़ा किया गया है, असल मालिक के बगैर उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी गई है। और वो कहते हैं जी कि इतना आसानी से जो अफसरान बैठे हुए जिन्होंने मसला हल करना, वो कहते हैं इतना आसान काम नहीं है, ये असल मालिक आता है अपने हक के लिए और उसको कहा जाता है ये असल इतना आसान काम नहीं है। भाई तो वो कहाँ जाए? ये वज़ीर आला साहब, इसमें कोई ऐसा जो है जिस तरह कह रहे हैं कि DG साहब जो है अच्छे हैं, अगर DG साहब वाकई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये टाउट माफिया सबसे पहले भगाएं और अवेयरनेस लोगों को दे कि वो एक ही फलां अफसर के पास जाएं, आपका जो भी आपकी शिकायत है वो मसला हल होगा। अगर नहीं होता तो आप DG साहब लिख के ले गए, अपना नंबर दें कि आप मेरे पास आए, मैं आपका मसला हल करूंगा। जब तक ये ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, टाउट माफिया को नहीं भगाएंगे, ये मसला हल नहीं होगा। और टाउट माफिया, जैसा कि मेरे जो सीनियर रिपोर्टर हैं इस बीट को करते हैं, उन्होंने कहा जी टाउट माफिया जो है उसकी हिस्सेदारी है, वो कैसे उनको भगाएं? अभी यहाँ पे 1.5 लाख एक शहरी से ले लिया टाउट माफिया के बंदे ने, और जाली LDA का कार्ड भी दिखा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई DG साहब उस पर एक्शन नहीं ले रहे, कोई डायरेक्टर एक्शन नहीं ले रहा। सिर्फ एक्शन है तो आवाम के लिए है, एक्शन है तो मीडिया के लिए है कि वो अंदर आके इन शहरियों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक ना पहुँचाए। उनके लिए जो है सारी पाबंदियाँ हैं, इनके लिए टाउट माफिया के लिए और पैसे देने वाले लोगों के लिए कोई पाबंदियाँ नहीं। और पटवारी जो हैं उनके पास जब जाते हैं तो वो भी LDA के पटवारी जो है वो पैसा लिए बगैर किसी की बात नहीं सुनते। यहाँ पे यकीन कीजिए कि मेरे पास सैकड़ों केसेस ऐसे आए हैं LDA के जिनकी 5-5 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो जब इतने केसेस मेरे सामने, तो कितने केस ऐसे होंगे जिनकी जो 5-5, 6-6 रजिस्ट्रियाँ होंगी, जिनकी असल मालकान की बजाय जो है दूसरे जो है लोग उनके ऊपर काबज होंगे, तो उनको कौन वागजार करवाएगा? उनकी जो दुख भरी दास्तान है वो कौन सुनेगा? हुक्मरान नहीं सुनेंगे, LDA के अफसरान नहीं सुनेंगे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और DG LDA जो है इनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि टाउट माफिया से इस इदारे को जो है पाक किया जाए, और जितने भी ऐसे मुँह जोर और बेलगाम अफसरान हैं जो सिर्फ जिनका काम ही पैसा कमाना है, उनसे इस महकमे को पाक कराया जाए, ताकि हमारा लाहौर, हमारा LDA जो है ये पाक और साफ़ हो जाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से इजाज़त डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।